न्यूज लीडर के दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और इस वक्त आपको बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेजा है और साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। लगातार 36 दिनों से जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हजारों छात्र धरने पर बैठे थे और उनकी सबसे प्रमुख मांग थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। नीट पेपर लीक के बाद जिस तरह से छात्रों में उबाल आया, हालांकि अगर थोड़ा सा पिछले बैकग्राउंड में आपको समझाऊं तो 2024 में भी नीट में परीक्षा में धांधली की खबरें आई थी, लेकिन उस वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार जिस तरह से छात्रों का आंदोलन सीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, छात्र उसके साथ जुड़े। सोनम वांगचुक ने लंबा अनशन किया और उसके बाद जिस तरह से देश भर में छात्र इस पेपर लीक को लेकर सड़कों पर उतरे तो आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। और अब इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के 36 दिनों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, ये जो पीएम मोदी को लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं, ये धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। देखिए, इस वक्त उनके भी नजरिए में युवा सबसे पहली प्राथमिकता है। जिस तरह से युवा ही इस पेपर लीक का विरोध कर रहे थे, लगातार सड़कों पर उतर रहे थे। आज की भी बहुत तस्वीरें आई हैं। जंतर मंतर पर एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों में झड़प हुई। बिहार में कई जगह से, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, अलग अलग जगह से झड़प की खबरें आई, जहां नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। एक बार फिर पुलिस से झड़प हुई और जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा था, ये प्रदर्शन उग्र हो रहा था छात्रों का, इस बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान आगे क्या लिखते हैं वो भी सुन लीजिए। वो केवल भारत का भविष्य ही नहीं, ये युवाओं के लिए लिख रहे हैं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देना है, यही मेरा संकल्प है। अब इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया, लेकिन उनका जो जोर है वो युवाओं पर है, छात्रों पर है। जिस तरह से विपक्ष की तस्वीरें भी हमने देखी, नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से सीजेपी ने प्रदर्शन किया, उसके बाद विपक्षी नेता किस तरह से एकजुट हुए और लगातार सरकार को घेर रहे थे। छात्रों के सुर में सुर मिलाते हुए विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, तमाम विपक्षी नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। प्रधानमंत्री आवास पर धरने की भी तस्वीरें सामने आई थी, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेता वहां पर बैठे थे। और अब जब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो धर्मेंद्र प्रधान खुद एक पत्र जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था, उसमें खासकर उन्होंने जोर दिया कि युवा ही इस भारत का भविष्य है और उन्हें किसी कुचक्र में नहीं फंसना है। आगे क्या लिखते हैं वो भी समझ लीजिए। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिया है, ये धर्मेंद्र प्रधान लिख रहे हैं। और लगातार जिस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाए जा रहे थे और तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर जो वायरल थी कि छात्रों के इस प्रदर्शन में, जो सीजेपी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, राष्ट्र विरोधी ताकतों की बात कही जा रही थी, उसका कहीं ना कहीं जिक्र धर्मेंद्र प्रधान के इस पत्र में भी देखने को मिल रहा है, जो उन्होंने कहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इस आंदोलन का लाभ ना ले पाएं, इसलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। आगे क्या लिखते हैं धर्मेंद्र प्रधान? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।
साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए मैं सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो युवाओं को सेंट्रिक करते हुए ये पत्र, जो त्याग पत्र कहा जाए धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा है और सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है। ये बड़ा घटनाक्रम, ये आज की बहुत बड़ी खबर। थोड़ी सी टाइमलाइन भी दर्शकों, इसकी टाइमलाइन भी हम आपको समझाते हैं कि ये जो नीट पेपर लीक का विवाद है, कब परीक्षा शुरू हुई, कितने छात्रों ने परीक्षाएं दी और कैसे पेपर लीक के बाद ये उबाल छात्रों में आया, वो जरा समझिएगा। 3 मई वो तारीख थी जब देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी और इसमें करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। 12 मई को क्या होता है, 12 मई को पेपर लीक के आरोपों के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया और री एग्जाम की घोषणा की गई। इसमें तमाम दावे किए गए सरकार की ओर से कि अब जो री एग्जाम होगा वो फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा। 15 मई को क्या होता है, 15 मई को सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं और यही वो बयान था जिसके बाद सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। 16 मई वो तारीख थी जब अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू किया था। इसके बाद इसके मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो गए थे। 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन किया था। दर्शकों, वो तारीख 6 जून थी। 20 जून को क्या होता है, 20 जून को कॉकरोच पार्टी ने जंतर मंतर पर दूसरा प्रदर्शन किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 28 जून की बात करते हैं। 28 जून को कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए। देखिए, 2024 में भी नीट की परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे और 2026 में भी लगे, लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी चेंज थी। इस बार ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। सोनम वांगचुक का समर्थन हुआ, वो अनशन पर बैठ गए। 20 जुलाई को क्या होता है, 20 जुलाई को दर्शकों आपको बताऊं कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सीजेपी ने संसद चलो मार्च निकाला। यहीं से ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया, इसको देश भर का समर्थन मिलने लगा, छात्र सड़कों पे आ गए। इसकी वजह क्या है वो आपको बताता हूं आगे। हजारों लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें छात्र भी शामिल थे। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इसके बाद ये आंदोलन उग्र हो गया या यूं कहें देशव्यापी हो गया। क्यों? क्योंकि छात्रों पर जब लाठीचार्ज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब इस आंदोलन से देश भर के छात्र जुड़ने लगे। कई अभिभावक इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जंतर मंतर तक पहुंचने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि आखिर छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज कैसे कर सकती है। वो सिर्फ एक न्याय की मांग कर रहे हैं कि ये जो पेपर लीक वाला जो ये दंश है, इससे मुक्ति आखिर कब मिलेगी। क्यों बार बार पेपर लीक होते हैं और जब वो पेपर लीक को लेकर जब प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उन पर लाठीचार्ज होता है। तो कई अभिभावकों को इस बात से तकलीफ पहुंची और वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। और इसके बाद इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर बाढ़ सी आ गई तस्वीरों की। प्रदर्शन देश के अलग अलग जगहों पे चलने लगा। बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह प्रदर्शन हुआ, बिहार में तो आज भी हुआ। और इसके बाद 21 जुलाई की मैं आपको घटना बताता हूं दर्शकों। 21 जुलाई को राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश यादव ये पीएम आवास पर पहुंच गए। अचानक बिना किसी सूचना के पीएम आवास पर पहुंच गए, वहां धरना देने लगे। इसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो काफी गहमा गहमी का माहौल बन गया। पुलिस ने सभी बड़े नेताओं को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को, इनको डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया। कुछ देर रखने के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने नीट, पेपर लीक, लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा सदन में उठाया। दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। कई बार
विपक्ष ने नारेबाजी की और सिर्फ एक ही मांग सबसे प्रमुख वो ये थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मैं 22 जुलाई को क्या हुआ वो आपको बताता हूं। 22 जुलाई को विपक्ष ने संसद में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी रखा। इसमें क्या हुआ, एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई गई। फिर हंगामा हुआ सदन में और इस बार भी कार्यवाही बाधित हुई, सदन को स्थगित करना पड़ा। 23 जुलाई को दर्शकों क्या होता है, 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। विपक्ष शिक्षा मंत्री की मांग पर अड़ा रहा और रात में हमने देखा भी 23 जुलाई की रात को ही, दर्शकों अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर, एक वीडियो संदेश भी जारी किया था जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात उन्होंने छात्रों से कही थी और ये भी कहा था कि छात्रों का हित सर्वोपरि है। जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। 24 जुलाई को क्या होता है, पेपर लीक के बीच एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। ये एक बड़ी कार्रवाई थी। संदेश यही था कि जो भी नीट पेपर लीक के दोषी हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब ये जो 47 अधिकारी हैं जिनको निलंबित किया है एनटीए ने, इनके खिलाफ भी केस दर्ज होगा। दर्शकों, ये पूरी टाइमलाइन है जो घटनाक्रम, और आज चूंकि 25 जुलाई है तो ये बड़ा घटनाक्रम एक बार फिर जब सामने आया है। आज जंतर मंतर पर एक बार फिर जब प्रदर्शनकारी जो छात्र थे वो जंतर मंतर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के लगभग 3000 जवानों की तैनाती थी, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया था और ऐसे में एक बार फिर छात्र और पुलिस आमने सामने, कुछ छुटपुट झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। दूसरी ओर बिहार में अलग अलग जगह पर, राजधानी पटना से लेकर आरा में, मुजफ्फरपुर में भी, वहां पर भी छात्रों ने नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहां भी पुलिस से हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आईं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर देश की ये सामने आई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। एक चीज़ आपको थोड़ा सा और पीछे का बताऊं, अगर 2024 में क्या हुआ था, तो जो नीट जो है ना, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है और 20 लाख से ज़्यादा छात्र हर साल इसमें शामिल होते हैं। 2021 में कोविड के बीच ये परीक्षा हुई थी। दर्शकों, तब क्या हुआ था, 2021 में कोरोना महामारी के चलते परीक्षा की तारीख को लेकर विवाद हुआ था। लगातार नीट की परीक्षा को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं और मैं एक छोटी सी एक डिटेल है जो आपको समझाना चाह रहा हूं दर्शकों। तो उसमें क्या था, कोविड के दौरान इसकी तारीख को लेकर विवाद हुआ था। कई छात्रों ने परीक्षा टालने की मांग की थी और ये मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा को टालने की नहीं बल्कि परीक्षा कराने की अनुमति दी थी। इस साल पेपर लीक की कहीं से कोई सूचना नहीं थी। लेकिन 2022 में क्या होता है, 2022 में परीक्षा के बाद कई छात्रों ने आंसर शीट और कुछ सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। कुछ राज्यों में अनियमितता के आरोप लगे थे, लेकिन पेपर लीक की पुष्टि दर्शकों 2022 में नहीं हुई थी। 2023 में भी क्या हुआ, 2023 में आंसर शीट, परीक्षा केंद्र और कुछ प्रश्नों को लेकर शिकायतें सामने आई थी। मतलब छोटे मोटे विवाद आए थे, लेकिन कोई बड़ा राष्ट्रीय विवाद जिस तरह से अब 2026 में जो देखने को मिला, इस तरह का कोई विवाद नहीं था। लेकिन जो परीक्षा थी, जो प्रक्रिया थी पूरी, वो सामान्य ही रही थी। 2024 ये नीट परीक्षा का सबसे विवादित साल रहा। कैसे रहा, 2024 में जब ये परीक्षा हुई तो ये खबर सामने आई कि बिहार और झारखंड से पेपर लीक हुए हैं, इस तरह के आरोप लगे। बिहार पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। एनटीए ने 1563 छात्रों को समय की कमी के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए। इसमें क्या हुआ, कई छात्रों के अंक 720 तक पहुंच गए और 67 छात्र ऐसे थे जिनको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली और ऐसे पर देश भर में विवाद शुरू हो गया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि कुछ केंद्रों पर गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर री एग्जाम नहीं कराया गया। 2024 विवाद के बाद 2025 में सुरक्षा को और बढ़ाया गया। जो सख्ती है सरकार की ओर से वो बढ़ाई गई। परीक्षा प्रक्रिया में कई नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए और 2025 में ऐसी कोई पेपर लीक या किसी तरह की अनियमितता सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब ये साल आया 2026 का, तो 2026 में जब आरोप लगे पेपर लीक के, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। इसमें जब सीजेपी ने हस्तक्षेप किया,
कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन धरना शुरू किया। उसमें छात्र जुड़ते चले गए, कई युवा उसमें शामिल हुए, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, राजनीतिक दलों ने वहां पर तस्वीरें आपने देखी होगी, अरविंद केजरीवाल और तमाम कई राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग नेता वहां पर पहुंचे उस मंच पर, जंतर मंतर पर, और मांग सबकी एक ही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और अब धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दे दिया है दर्शकों, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जंतर मंतर पर 36 दिनों बाद ये जो धरना अब खत्म होगा या नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक सवाल ये है कि अब विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि विपक्ष जो इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही थी कि विपक्ष छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, राजनीति कर रहा है छात्रों के नाम पर, अब विपक्ष का अगला कदम क्या होगा दर्शकों, इस पर अब सबकी निगाहें रहेंगी।